के प्रभु की महिमा करांगे। चरना तो बलिहारी यीशु जी तेरे चरना तो बलिहारी यीशु जी तेरे चरना तो जन्म दे अन्ने दिया अखियां तू खोलिया 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 उबड़ी औरत तारी यीशु जी तेरे चरना तो उबड़ी औरत तारी यीशु जी तेरे चरना तो बलिहारी यीशु जी तेरे चरना तो बलिहारी यीशु जी तेरे चरना तो कोड़ी दा तू कोड़ हटाया 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 सामरी औरत तारी यीशु जी तेरे चरना तो सामरी औरत तारी यीशु जी तेरे चरना तो बलिहारी यीशु जी तेरे चरना तो बलिहारी यीशु जी तेरे चरना तो लाजर मुर्दे नु जिंदा तू कीता लाजर मुर्दे नु जिंदा कीता लाजर मुर्दे नु जिंदा कीता लाजर मुर्दे नु जिंदा कीता मरियम मारता यीशु जी तेरे चरना तो मरियम मारता यीशु जी तेरे चरना तो बलिहारी यीशु जी तेरे चरना तो बलिहारी यीशु जी तेरे चरना तो पापी ते रोगी सब पाउन तसलिया 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 नाम तेरे तो बलिहारी यीशु जी तेरे चरना तो नाम तेरे तो बलिहारी यीशु जी तेरे चरना तो बलिहारी यीशु जी तेरे चरना तो बलिहारी यीशु जी तेरे चरना तो असी भी यीशु तेरे चरना चे आए 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 देख तेरी वफादारी यीशु जी तेरे चरना तो देख तेरी वफादारी यीशु जी तेरे चरना तो बलिहारी यीशु जी तेरे चरना तो बलिहारी यीशु जी तेरे चरना तो बलिहारी यीशु जी तेरे चरना तो हालेलुया हालेलुया शुक्र हो धन्यवाद जय जयकार हो हालेलुया बाणी वाल असीं जांदे हां एक बार फिर तो ਅਸੀਂ
ਯਹੋਸ਼ਾਪਾਤ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀ ਯਹੋਸ਼ਾਪਾਤ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯਹੋਸ਼ਾਪਾਤ ਨੂੰ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਰਤ ਬਾਰੇ, ਲੜਾਈ ਜਦੋਂ ਹੋ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਦੂਸਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉਸ ਦਾ 20 ਅਧਿਆਇ। दूसरा इतिहास 20 अध्याय। दूसरा इतिहास पुराने नियम दे विच है। दूसरा इतिहास पेज नंबर 542 दे विच दूसरा इतिहास और उसका 20 अध्याय पढ़ो जी। इसके बाद मोआबियों और अमोनियों ने और उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया, ताल के पार से एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है, और देख वह हसासोतोमार तक, जो एनगदी भी कहलाता है, पहुंच गई है। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार कराया। अतः यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठा हुए, वरन वे यहूदी के सब नगर से यहोवा से भेंट करने को आए। हालेलुया। इत्थे असीं देखते हाँ कि यहोशापात राजा है और उस राजे दे राज पाठ उत्ते किसी ने हमला कर दिता, आक्रमण कर दिता, चढ़ाई कर दी। मुआबियों, अमोनियों ने और उसके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई कर दी। युद्ध करने वास्ते लड़ाई लग गई। जिवें अज दे समय विच असीं देखते हाँ लड़ाई लग गई। यूक्रेन ते रूस की लड़ाई लगी हुई है। ये लड़ाई जो पिछों पता नहीं कदों तो चली आ रही है। लड़ाइयाँ जो दुनिया बनी है उदों की लड़ाइयाँ चली आ रही। फिलिस्तीन की लड़ाई पता नहीं कितनी सब तो पुरानी लड़ाई है फिलिस्तीनियों की, वो हुण भी चली आ रही है। इजरायलियां दी फिलिस्तीनियों की लड़ाइयाँ ये चलदियां रहिंदियां। इत्थे भी एक लड़ाई का जिक्र किया गया और ये लड़ाई लग गई। तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया। लोग डर गए। लोग डर गए भी हुण असीं की करिए, असीं तां बहुत कमज़ोर हाँ, असीं की कर सकते हैं। राजे नूं दस दिता, राजा तैयारी करो। और राजा जो है उसदे कोल इन्नी सेना नहीं सी। की लिखा, ताल के पार से एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है, और देख वह हसासोतमार तक, जो इन गदी भी कहलाता है, पहुंच गई है। और बिल्कुल नेड़े आ गई। बहुत दूरों चल के वो हुण बिल्कुल साडे बार्डर दे उत्ते आ गए, साडी सीमा दे उत्ते आ गए। ते हुण असीं की करिए? राजा डर गया। इत्थे लिखिया, तब यहोशापात डर गया। जो बंदा डर जाता है फिर वो कहता हुण रब ही है। जो बंदा डर जाता उदों कहता हुण रब्बा तू ही बचा, सब दे हथ खड़े ने, परमेश्वर हुण तू ही बचा। डर गया यहोशापात, क्योंकि उसने देखिया भी इन्नी वड्डी सेना आ रही है, साडी सेना तो बहुत थोड़ी जी है, असीं तां सारे मारे जावांगे। पुराने समय दे विच जदों लड़ाइयां लगदियां सी, बच्चों नूं भी मार दिंदे सी ते औरतां नूं भी मार दिंदे सी ते इकट्ठे करके सब नूं नगर दे विच अग ला दिंदे सी, जिउंदे ही कई सड़ जांदे सी। इस तरह दी पुराने समय दे विच लड़ाइयां हुंदियां सी। अज भी यही हाल है। कोई बंब गिरा दो, उत्थे अग लग जाती है, सारे सड़ के मर जाते कई। इत्थे भी जो लड़ाई लग गई, यहोशापात डर गया, क्योंकि उसदे कोले इंतजाम नहीं सी, उसदे कोले हथियार नहीं सी, उसदे कोले इन्नी सेना नहीं सी, सिपाही नहीं सी कि वह दुश्मन का सामना कर सके।
और यहोवा की खोज में लग गया। हुण यहोवा परमेश्वर की खोज दे विच लग गया और यहोवा की खोज में लग गया। पहला हो सकता उसका ध्यान अपने राजपाट वाल होवे, अपने ऐशो आराम वाल होवे, ते हुण उसका ध्यान जो है परमेश्वर दे वल लग गया, परमेश्वर वल लग गया। परमेश्वर कहता होगा लै हुण आ गया, हुण तक कित्थे सी? पर परमेश्वर कदे भी इस तरह नहीं करता। परमेश्वर कदे भी नहीं कहता इदा। इंसान मन दे विच 100 तरह के कपट रखता। जो इंसान नूं दूसरे इंसान तो कम पैंदा है तो बेशक जबान तो ना कहे, लेकिन मन दे विच जरूर कहता है हुण आ गया, है ना। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, परमेश्वर बुराई नहीं करता, परमेश्वर सब दे उत्ते दया करता है। असी सब परमेश्वर की संतान आ। इत्थे लिखिया यहोवा की खोज में लग गया, पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया, उपवास का प्रचार करवाया। जिस तरह हुण अज असी बैठे हैं, वर्त रख के बैठे हैं, सारे ने वर्त रखे ना अज जी, सारे ने वर्त रखे हैं। प्रभु का शुक्र हो, धन्यवाद हो। वर्त दे नाल की हुंदा, साडा शरीर कमजोर हो जाता, साडा शरीर कमजोर हो जाता। और होर कदों कमजोर हुंदा शरीर? जो बीमारी आती है, जो बीमारी आ जाती है फिर शरीर कमजोर हो जाता है, फिर भुख नहीं लगती, रोटी पानी छड़ जाते हैं, फिर वो शरीर कमजोर होना शुरू हो जाता है। जो कमजोर होना शरीर शुरू हो जाता है फिर रब याद आता है भी प्रभु हुण तू ही देख। तो इत्थे वर्त रख लिया इन्होंने, अपने आप को भुखा रखा, अपने शरीर को कमजोर किया ताकि प्रभु की हजूरी दे विच आपां बैठ सकीए। रोटी पानी सब छड़ दिता उन्होंने बनाना, उपवास का प्रचार करवाया अते यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठा हुए। वरन वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने को आए। यहूदी इकट्ठे हो गए। पुराने समय परमेश्वर के लोग यहूदी सीगे, वो कई तरह दी रीतियां रिवाजां नूं मनदे सी और अज भी मनदे ने। और वो यहूदी परंपरा दे विच, यहूदी खानदान दे विच ही प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए। यहूदी अपने आप को पवित्र रखने के लिए बहुत कुछ करते सी, कई तरह की रीतियां करते सी। रब तो डरने वाले लोग सी हो, बाकी लोग इन्ना डरते नहीं सी। यहूदी लोग जो हैं परमेश्वर नूं पुकारन लगे, उसकी सहायता मंगन लगे और एक जगह इकट्ठे होके वो प्रार्थना कर लगे। यहोवा से भेंट करने को आए। यहोवा नाल भेंट किवें हुंदी है? परमेश्वर दे नाल भेंट किवें हुंदी है? प्रार्थना नाल। वर्त रख के प्रार्थना की। जो असीं वर्त रख के प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर सुनता है। अपने आप को कमजोर करके, नहीं तो शरीर कहता मैं तो बहुत कुछ हाँ, है ना। शरीर मैं कहता मैं। इत्थे उसने उन्होंने अपनी मैं नूं खत्म कर दिता। जो वर्त रखा अपनी मैं नूं खत्म करके परमेश्वर हुण तू ही है, तू ही देख, है ना। इत्थे यहोशापात डर गया। एक गीत है पंजाबी च, मैं डरदी रब रब करदा, है ना। जो डर आ जाता ना फिर रब नूं याद करते हैं। उदा किहड़ा पुछदा रब नूं? रुपए पैसे ने वधिया, नौकरी चाकरी बहुत वधिया, ठीक है, हैं। फिर रब कित्थे याद आंदा? जो भी बीमार हो गए, परेशान हो गए, बेरोजगार हो गए, फिर रब नूं याद करते हैं। तो इत्थे भी ये यहोशापात जो डर गया फिर इसने उपवास का प्रचार करवाया इसने। तब यहोशापात यहोवा के भवन में नए आंगन के सामने यहूदियों यरूशलेमियों की मंडली में खड़ा होकर ये कहने लगा, हे हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं? क्या तू जाति जाति के सब राज्यों के ऊपर प्रभुता नहीं करता? और क्या तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम नहीं कि तेरा सामना कोई नहीं कर सकता? परमेश्वर का सामना कोई नहीं कर सकता। वो धरती आकाश सब कुछ बनाने वाला है। उसने जाति जाति नूं बनाया, उसने स्वर्ग नूं बनाया, सूरज चंद तारे बनाए, वो सृष्टि करता है, उसके हाथ में सब कुछ है। वो पराक्रमी परमेश्वर है और उसका सामना कोई भी कर नहीं सकता। हे हमारे परमेश्वर,
क्या तूने इस देश के निवासियों को अपनी प्रजा इज़राइल के सामने से निकालकर इन्हें अपने मित्र अब्राहम के वंश को सदा के लिए नहीं दे दिया? ਅਸੀਂ प्रभु जी इस नगर ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾ ਤੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਲੋਕ ਹਾਂ। परमेश्वर की तू भुल गया? इस तरह की प्रार्थना ये यहोशापात कर रहे हैं। वे इसमें बस गए और इसमें तेरे नाम का एक पवित्र स्थान बनाकर कहा, यदि तलवार या मरी अर्थात अकाल या कोई विपत्ति हम पर पड़े तो भी हम इस भवन के सामने और तेरे सामने, तेरा नाम तो इस भवन में बसा है, खड़े होकर अपने क्लेश के कारण तेरी दुहाई देंगे और तू सुनकर बचाएगा। जो साढ़े उत्ते मुसीबत आएगी, दुख आएंगे, असी प्रभु जी इस तेरे मंदिर अगे, पवित्र मंदिर अगे खड़ के प्रार्थना करांगे। पुराने समय में जिस तरह करते सी लोग परमेश्वर के मंदिर दे विच जाके प्रार्थना करते सी। अज के समय दे मंदिर कौन है? असी ते तुसी बन गए। असी परमेश्वर के मंदिर बन गए। परमेश्वर का आत्मा साढ़े विचकार रहिंदा। असी हमेशा प्रार्थना करते रहिए। हालेलुया। हमेशा उसनू पुकारते रहिए। जो साढ़े मूँह के विचों चुगलियां निकलदियां, निंदा निकलती है कि असी परमेश्वर के मंदिर हाँ नहीं, तो पता नहीं कि मंदिर हाँ। कदे शैतान के मंदिर बन जाता, कदे परमेश्वर का मंदिर बन। ये नहीं हो सकता। एक बाणी च लिखा कि एक सोते दे विचों दो तरह के पानी नहीं निकलते। एक जड़ा बुरा पेड़ है वो अच्छा फल दे नहीं सकता, और अच्छा फल बुरा पेड़, अच्छा जड़ा पेड़ है वो बुरा फल दे नहीं सकता। अच्छे पेड़ नूं अच्छा फल लगता, बुरे पेड़ नूं बुरा फल लगता। जो कौड़े पानी वाला सोता वो कौड़ा पानी ही निकलता, मिठे वाले चो मिठा ही निकलता। पर इंसान दो तरह दी गल्लां करता। परमेश्वर का कदे परमेश्वर का मंदिर बन जाता, कदे शैतान का बन जाता। इत्थे परमेश्वर के मंदिर जो असीं बन गए हाँ तो असीं हमेशा उस परमेश्वर नूं याद रखिए। हमेशा असीं उस परमेश्वर अगे दुआ करिए, प्रार्थना करिए। साडे संगत देखो कितनी वध गई। संगत में कोई ना कोई बीमार परेशान कोई हुंदा ही है, तो उहदे वास्ते प्रार्थना आपां करते रहिए। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि साडा परिवार है। बाणी च अगे लिखिया, और तू सुनकर हमें बचाएगा। और अब अमोनी और मुआबी और सेईर के पहाड़ी देश के लोग जिन पर तूने इज़राइल को मिस्र देश से आते समय चढ़ाई करने ना दिया, और वे उनकी ओर से मुड़ गए और उनका विनाश ना किया, देख वे ही लोग तेरे दिए हुए अधिकार के इस देश में, जिसका अधिकार तूने हमें दिया, हमको निकाल कर कैसा बदला दे रहे हैं। परमेश्वर जो असीं आ रहे सी मिस्र दे विचों निकल के, ते रस्ते विच यही लोग सानू मिले सी। असीं इन्हां दा नाश करना सी। जे उस समय इन्हां नू मार दिंदे ते आ मुसीबत साडे ते ना पैंदी। परमेश्वर तेरे कहण ते असीं इन्हां नू छड्ड दित्ता ते ओहदा सिला सानू आ मिलिया। इन्हां ने हुण साडे ते चढ़ाई करती। असीं इन्हां बारे इन्ना भला सोचिया ते ये साडे खिलाफ ही हो गए। इत्थे यहोशापात परमेश्वर नू कह रहा कि साडे खिलाफ ही हो गए, साडे उत्ते ही चढ़ाई करती इन्हां ने। देख वे ही लोग तेरे दिए हुए अधिकार में से, अधिकार के इस देश में से, जिसका अधिकार तूने हमें दिया, हमको निकाल कर कैसा बदला दे रहे हैं। हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय ना करेगा? चुप हो, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, है ना। गीत नहीं पिछले दिन बड़ी साढ़े गल्लां इधरों उधरों पईयां, चुप हो गया, कम हो गए सारे। हालेलुया। हालेलुया। चुप हो, तुहाडे खिलाफ कोई बोलदा है, चुप हो। इत्थे बाणी च की लिखिया, इत्थे यहोशापात की कह रहा, हमें कैसा बदला दे रहे हैं जो इस बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है। हमारे सामने तो इसका बस नहीं चलता, हमें कुछ सूझता नहीं। साडा तो दिमाग बंद हो गया। असीं हुण किस गल दा की जवाब दईए, की करिए, की सेना साडी कित्थों लियाईए असीं। साडे कोल तां फौजी भी घट ने, सैनिक घट ने, हथियार घट ने, तलवारां साडे कोल है नहीं, ढाला है नहीं, कुछ भी है नहीं साडे कोले। असीं की करिए? सानू तो कुछ भी सुझदा नहीं, साडा दिमाग काम नहीं करता। कई बार हुंदा है दिमाग काम करना बंद कर देता। जो दिमाग काम करना बंद कर दे, फिर बैठ जाओ प्रभु को, अखा बंद कर लो, प्रभु को पुकारो, है ना। फिर प्रभु हल कर दो। कई बार दुविधा आ जाते असीं, रस्ते कई होंगे ने, असीं
ਦੁਬਿਧਾ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਰਾਹ ਚੁਣੀਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਜਾਈਏ कि प्रभु तू ही राह दिखा सानू। बाणी च अगे लिखिया उसके सामने हमारा कुछ बस नहीं चलता, सानू कुछ पता नहीं लगता सी की करना, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं। हालेलुया, हालेलुया। अपनी अखा परमेश्वर उत्ते आप ला के अखियां लगियां यीशु दे नाल, यीशु दे नाल, यीशु दे नाल सुधर गई मेरी बिगड़ी चाल है ना। जो यीशु मसीह दे नाल दे उत्ते अखा लग जांदियां फिर सब चाल चल सुधर जाते हैं, सब काम सही हो जाते हैं। पतरस दी अखां यीशु मसीह ते लग गईयां और की होया, पानी ते तुरन लग गया ना, पानी ते तुरन लग गया। ਜਦੋਂ तक अखां यीशु मसीह दे नाल लगियां रहियां उदों तक तुरदा रहा। साडे जीवन च भी इदां हुंदा, कई बार अखां साडियां इधर उधर हो जांदियां, इधर हो जांदियां, आसे पासे असीं देखण लग जांदे। यीशु मसीह तो अखां हटियां ते ना शुरू डुबना शुरू, डुबना शुरू। पतरस दी अखां यीशु मसीह तो हट के पानी वाल लग गई, बाढ़ जी हवावां लहरां उठ रही सी उन्हां वाल लग गई। तो की होया, ध्यान हट गया रब तो। जे साडे जीवन दे दुख है, मुसीबत है, तो अपने आप अंदाजा लगा लो कि इहदा ध्यान हुण प्रभु तो हट गया, इहदा ध्यान प्रभु तो हट गया। तां करके साडे जीवन दे कई बार मुसीबत परेशानी कुछ कई बार सानू सिखाउण वास्ते आंदे। इत्थे यहोशापात की कह रहा, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। परमेश्वर दे वाल अखां ला के रखो हमेशा, वो हल करदा। सब यहूदी अपने बाल बच्चों, स्त्रियों, पुत्रों समेत यहोवा के सामने खड़े रहे और असाब के वंश में से यजीएल नामक एक लेवी है जो जकरिया का पुत्र, बनाया का पोता और मतनिया के पुत्र जीएल का प्रपोता था, उसमें मंडली के बीच यहोवा का आत्मा समा गया। हालेलुया, आत्मा आंदा सी चला जांदा सी, आत्मा आंदा ही चला जांदा सी। हुण असीं परमेश्वर दे पवित्र आत्मा दे भवन, परमेश्वर दा आत्मा हमेशा साडे विचकार रहिंदा। बाणी च लिखिया उस दे पवित्र आत्मा नूं शोकित ना करो। कदों शोकित हुंदा? जदों असीं उस दे वचन दे खिलाफ गल करदे हां, जदों असीं उस दे वचन दी आग्या उल्लंघन करदे हां, उस समय पवित्र आत्मा शोकित हुंदा, शोकित हो जांदा। पुराने समय दे विच पवित्र आत्मा आंदा सी, गल करदा सी ते चला जांदा सी, सामर्थ नाल भरदा सी, काम हो जांदा सी ते ओह चला जांदा सी। गिदोन दे उत्ते पवित्र आत्मा आया, उसने कितने लोकी मार दिते गले दी हड्डी नाल, है ना। बाणी च इस तरह लिखिया है। फिर आत्मा चला गया। ये पवित्र आत्मा जो उतरिया की लिखिया, आत्मा समा गया। वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो, यहोवा तुमसे यूं कहता है। की कहता यहोवा परमेश्वर, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो। मन कच्चा हो जाता है, मन घबराहट हो जाती है, इम्यूनिटी घट जाती है डर दे विच, है ना। लो जी मैंने तो करोना होया, वो करोना दे डर नाल कई एवं मर गए, हॉस्पिटल पहुंच गए, है ना। तो इत्थे की होया, मन कच्चा हो गया, उल्टी आने लगी, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। जब परमेश्वर दे असीं लोग हाँ, परमेश्वर दे उत्ते असीं अखां लाईयां ने, ते लड़ाई किहदी है? प्रभु दी है, संगत परमेश्वर दी है। असीं क्यों चिंता करिए, प्रभु आप ही करूगा। हालेलुया, हालेलुया। संगत किहदी है? प्रभु दी है, किसी इंसान दी नहीं, ना मेरी परमजीत दी, ना सोनू दी, ना बाबू राम दी, ना किसी होर दी। संगत किहदी है? परमेश्वर दी। परमेश्वर मालक है ते परमेश्वर आप ही संभाल लेंदा फिर। हालेलुया, हालेलुया। युद्ध तुम्हारा नहीं है, परमेश्वर का है, प्रभु का है। परमेश्वर आप लड़ेगा। कल उनका सामना करने को जाना, देखो शीश की चढ़ाई पर चढ़े आते हैं, यरूएल नामक जंगल के सामने नाले के सिरे पर तुम्हें मिलेंगे। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा, तुहानूं लड़न की लोड़ नहीं पैनी, तुहानूं कोई हथियार चलाने की लोड़ नहीं पैनी, प्रभु आप ही लड़ेगा। लड़ाई परमेश्वर की है, तुसीं परमेश्वर के लोग हो, तो प्रभु आप ही तुहाडे ते लड़ेगा। तुहाडा काम की है? अखां परमेश्वर ते ला के रखो, बस इन्ना काम करना। आपां परमेश्वर की आग्या विच रहिए, उस दे उत्ते हमेशा आपां नज़रां ला के रखिए। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना नहीं होगा। हे यहूदा,
और हे यरूशलेम ठहरे रहना, खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना, डरो मत, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ चलेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जो है बाइबल ज्ञानी दसदे ने 365 बार साल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 365 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 365 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 365 ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਡਰੋ ਮਤ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਤ ਡਰੋ, ਮਤ ਡਰੋ, ਹੈ ਨਾ, ਡਰੋ ਮਤ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਜੋ ਹੈ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਆ ਗਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਫਿਰੌਨ ਦੀ ਸੈਨਾ ਆ ਗਈ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਡਰ ਗਏ, ਸਾਰੇ इजराइली डर गए, मूसा डर गया। परमेश्वर कहता है मत डरो, खड़े खड़े यहोवा के उद्धार का काम देखो, आज तुम्हारे लिए परमेश्वर बड़े काम करेगा। तुसी चुपचाप खड़े होके बस देखो, चमत्कार देखो, तमाशा देखो, तुसी आप भी तमाशा देखिए, प्रभु दे उत्ते निगाह लगा के रखिए, है ना। इत्थे की लिखिया बाणी च, डरो मत और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, कल उनका सामना करने को चलना, यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। तब यहोशापात भूमि की ओर मुंह करके झुका, सब यहूदियों यरूशलेम के निवासियों ने यहोवा के सामने गिरकर यहोवा को दंडवत किया। कहातियों कोरियों में से कुछ लेविया खड़े होकर इजराइल के परमेश्वर यहोवा की स्तुति अत्यंत ऊंचे स्वर में करने लगे। हालेलुया। पुराने समय ਦੇ ਵਿੱਚ लेवी एक लोग ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਤੁਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੰਬੂ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੰਬੂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। परमेश्वर ने उन्होंने परमेश्वर के काम करने के लिए चुनिया सी। वे सवेरे उठकर तकोआ के जंगल की ओर निकल गए और चलते चलते यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो। हालेलुया, अपने परमेश्वर यहोवा परमेश्वर ते विश्वास रखो, वो कुछ ना कुछ करेगा, वो जरूर करेगा। कई बार असीं अपनी योजना बना ला जाने, अपनी स्कीमां ला लेने, फिर गड़बड़ी हो जाती है ना। परमेश्वर के उत्ते विश्वास करो, चुप रहो, परमेश्वर हल करूगा। इत्थे भी यहोशापात ने जो लड़ाई के उत्ते जान लगे हैं तो उन्होंने की कहा, विश्वास करो यहोवा परमेश्वर ते, तब तुम स्थिर रहोगे, नहीं तो गिर जाओगे, नहीं तो डूब जाओगे। यहोवा परमेश्वर ते विश्वास करो, फिर तुसी खड़े रहोगे, स्थिर रहोगे, नहीं तो डावाडोल हो जाओगे। असीं रोज़ ही देखते हैं जिन्हों का भरोसा परमेश्वर ते नहीं, तो बहुत कुछ हो जाता है जीवन च, अपने जीवन को समाप्त कर लेते हैं। अज भी कुछ इदा ही होया है ना। देखो, प्रभु ते भरोसा बना के रखो, अपने पैरों के उत्ते खड़े हो जाओगे सीधे। जे तुहाडा भरोसा परमेश्वर के उत्ते नहीं तो कुछ भी हो सकता है। इस बाणी च अगे लिखिया है, तुम स्थिर रहोगे, उसके नबियों की प्रतीति करो तो तुम कृतार्थ हो जाओगे। उस दिन नबी ने उस दिन जो चलाते हैं तुहानू, जो भी हो जो तुहानू चलाते हैं उनकी गल नूं सुनो, मनो। वो तुहानू की सिखाते हैं? परमेश्वर दा वचन सिखाते हैं, वो अपनी गल्लां तां सिखाते नहीं। प्रभु की बाणी नूं जो सिखाते हैं, सिखाने वाले तुहाडे अगुए ने, उन्हां दी गल नूं आपां सुणीए, उन्हां ते विश्वास करिए। हालेलुया, हालेलुया। बाणी च अगे लिखिया, तुम कृतार्थ हो जाओगे और तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया जो कि पवित्रता से सुभायमान होकर हथियारबंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाएं और ये कहते हुए उसकी स्तुति करें, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया, हमेशा हमेशा करो, है ना। देखो जा रहे हैं लड़ाई नूं, जा रहे किथे? लड़ाई च जा रहे हैं। लड़ाई दे सब तो मूहरे किहड़ा हुंदा? की हुंदा? टैंक हुंदा, सारा बहुत सारा टैंक, वड्डा जिहड़ा जिन्ना वड्डा हुंदा टैंक, बहुत शक्तिशाली टैंक, वो सब तो मूहरे रखते हैं, है ना। फिर वो पिछे पिछे लुक छिप के चलते हैं ताकि अगों कोई बंब आ जाता है, कोई गोली आ जाती है तो उन्हां दे ना लगे। तो इत्थे की कीता? हथियार वाले नूं पिछे करता, है ना। हथियार जिन्हां कोल हथियार सी वो पिछे हो गए सिपाही, और मूहरे कौन? गीत गाने, ढोलकियां, तबले लैके, छैने लैके मूहरे परमेश्वर की महिमा करते जाते हैं। आ गई, यदा उल्टा ही पंगा। देखो उल्टा हो गया,
जब लड़ाई परमेश्वर दी है तो फिर असीं हथियार क्यों चलाइए? फिर आप उसकी महिमा करिए, उसकी जय जयकार करिए, उसकी स्तुति करिए। परमेश्वर आप करेगा। परमेश्वर की पसंद करता? उसकी महिमा करो, उसकी स्तुति करो, उसके गीत भजन गाओ। गांदा हुंदा सीगा शैतान, लूसीफर गांदा हुंदा सीगा। ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਘਮੰਡ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਉਸਨੇ ਪੁੱਠੇ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਆਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੁਜ਼ੂਰੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਚੁਣਿਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਈਏ, ਉਸ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਜਾਣ। ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੋ, ਬੰਧਨ टूट जाएंगे। गीत भी है ना कहता है, उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, हालेलुया। जिथे ਉਹਦੀ महिमा करते हैं यीशु मसीह आ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ महिमा करते हैं परमेश्वर आ ਜਾਂਦਾ। शाउल राजा ਸੀ। शाउल राजा ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਆ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਉਲ ਨੂੰ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਫਿਰ ਕਿਹਦੀ ਲਗਾਤੀ? ਦਾਊਦ ਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਦਾਊਦ ਵੀਣਾ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਸਿਤਾਰ ਵੀਣਾ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਦਾਊਦ ਵੀਣਾ ਵਜਾ ਕੇ ਗੀਤ ਭਜਨ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦਾਊਦ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਉਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਓ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਗਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤੁਤੀ ਗੀਤ ਭਜਨ। ਬਚਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤੁਤੀ ਗੀਤ ਭਜਨ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤੁਤੀ ਗੀਤ ਭਜਨ ਗਾਏ ਤੇ ਕੀ रिजल्ट निकला? रिजल्ट देखो की निकला। जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों, सेईर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे घातकों को बिठा दिया, वे मारे गए। परमेश्वर लड़िया नहीं, की कहते सैनिक लड़े नहीं, और ਜਿਹੜੇ ਆਕਰਮਣਕਾਰੀ ਸੀ, ਹਮਲਾਵਰ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਰੇ ਵੀ ਗਏ, है ना। देखो ये परमेश्वर वे मारे गए क्योंकि अमोनियों और मोआबियों ने सेईर के पहाड़ी देश के निवासियों को डराने और सत्यानाश करने के लिए उन पर चढ़ाई की। और जब वे सेईर के पहाड़ी देश के निवासियों का अंत कर चुके तब उन सबों ने एक दूसरे का नाश करने को हाथ लगाया। आपस ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਪਏ। ਫਿਰ ਦਿਮਾਗ ਘੁੰਮ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸੈਨਿਕ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੂਸਰੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਸੈਨਿਕ ਆ ਤੂੰ। ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਤਾ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਤਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਰੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹਜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਹੈ ਨਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੱਥਰ ਹੋਊਗਾ ਉੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੈ ਨਾ, ਕਬਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੱਥਰ ਹੋਊਗਾ, ਕੌਣ ਹਟਾਊਗਾ? ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਮੀ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਬੜੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਰੋਮੀ ਸਿਪਾਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਟਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮਸਾਲੇ ਲਗਾ ਸਕੀਏ, ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸੋਚਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਪੱਥਰ ਉੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੱਥਰ ਹਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ हो जाते हैं। हालेलुया हालेलुया। जब यहूदियों ने जंगल की चौकी पर पहुंचकर उस भीड़ की ओर दृष्टि की तब क्या देखा? भूमि पर पड़े हुए शव है, कोई भी है नहीं, लड़न नूं कोई भी उत्थे है नहीं, सिर्फ की पे लाशां ही लाशां, लोथां ही लोथां भी है, कोई भी उत्थे जिंदा बंदा कोई भी नहीं है। तब क्या देखा कि भूमि पर शव ही शव पड़े हैं और कोई नहीं बचा। तब यहोशापात उसकी प्रजा लूट लेने को गए और शवों के बीच बहुत सी संपत्ति और मनभावने गहने मिले। उन्होंने इतने गहने उतार लिए कि उनको ना ले जा सके, वरन लूट इतनी मिली कि बटोरते बटोरते 3 दिन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर ਦੇ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੰਧਨ ਟੁੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ, ਖਾਇਆ ਪੀਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੰਨੀ
ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੀਤ ਭਜਨ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਭ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਕੇ ਮਰ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਬਲਕਿ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਉੱਥੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸੈਨਿਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਗਹਿਣੇ ਗੱਟੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ। ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਆਪਾਂ ਸੀਰੀਅਲ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਤਾਜ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਤਾਜ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਤਾਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੜੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਗੂਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਸੀ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ। ਔਰ ਇੰਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, 3 ਦਿਨ ਲੱਗ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ? ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਲੜਾਈ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਲਟੇ ਕੰਮ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸੈਨਿਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮ ਨੇ। ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਉੱਥੇ? ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਹੈ? ਅਦਭੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਹਥਿਆਰ ਮਿਲ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਮਿਲ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਰੱਥ ਮਿਲ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਤਾਂ ਗਹਿਣੇ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮਿਲ ਹੀ ਗਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੂਹਰੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਮੂਹਰੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਕੌਣ ਆ? ਆਪਾਂ ਭੇਡਾਂ। ਭੇਡਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਦੀਆਂ? ਅੱਜ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ। ਔਰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਦੀਆਂ? ਬੱਕਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਟਾਂਗੀ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬੜੀ ਸਾਰੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਭੇਡ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਬੱਕਰੀ ਉਹ ਦਰਖਤ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਕਰ ਤੇ। ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤਾਂ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਖੇਤ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ। ਭੇਡ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੀ ਭੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੌਣ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੀਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਬਣਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਹੋਸ਼ਾਪਾਤ ਨੇ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੰਧਨ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਚੁੱਪ। ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ? ਬੋਲੋ, चुप रहिए, बोलो ना। चुप रहिए। नेरी आ गई, आने दो। आप करिए नेरी तो हट के अंदर बढ़ जाइए। जो नेरी शांत हो गई, आप फिर बाहर आ जाओ। बाणी च इस तरह लिखी। हालेलुया। आज ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇਰੇ ਹੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਦਰ ਮਹਿਮਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਤੇਰੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਸਤੁਤੀ ਗੀਤ ਭਜਨ ਅਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਜਾਈਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਯਹੋਸ਼ਾਪਾਤ और उसकी सेना जित गई, बिना लड़े जित गई, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿੱਤ ਜਾਈਏ। क्योंकि लड़ाई प्रभु यीशु मसीह तेरी है। ये पिता परमेश्वर लड़ाई तेरी है, साडी नहीं। प्रभु यीशु मसीह ये संगत तेरी है प्रभु जी, साडी नहीं। प्रभु यीशु मसीह तुसीं सानू चुन के नियुक्त कीता यीशु मसीह, उस दे लई शुक्र करदे हां। कलीसिया तेरी है यीशु मसीह। प्रभु जी सानू प्रभु यीशु मसीह अकल बुद्धि देना, अपने पवित्र आत्मा दे नाल भर के चलाना प्रभु जी, ताकि ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੋ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਅਸੀਂ ਵਿਜੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੋ ਤੇਰਾ ਲਹੂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ, ਤੇਰਾ ਲਹੂ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰਦਾ, ਤੇਰਾ ਲਹੂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ, ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ। ਧੰਨਵਾਦ, ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਉੱਤੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੁਰੀ ਯੋਜਨਾ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ ਯਿਸੂ ਤੇਰੀ ਜੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਭੈਣਾਂ ਨੇ
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਈਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਈਆਂ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚਮਤਕਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਕਰੋ 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 ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋ ਧੰਨਵਾਦ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਭੈਣ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੌਂਪਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਵਸ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੱਜ ਵਰਤ ਰੱਖੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਵਸ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਪੀਸ਼ੂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇਰੇ ਲਹੂ ਦੀ ਬਾੜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਯੋਜਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇਰਾ ਲਹੂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪਦੇ ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੋ ਦਿਨ ਨੇ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਵੇ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨਵਾਦ ਆਦਰ ਮਹਿਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਸੁਣੋ ਤੇ ਕਬੂਲ ਕਰੋ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੂਸਰੀ ਆਮਦ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੀ ਜੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੀ ਜੈ ਜੈ ਮਸੀਹ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਜੈ ਮਸੀਹ